दोस्तों आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जिनके पास है 40 साल का अनमोल चिकित्सकीय अनुभव और वे लेकर आए हैं एक बेहद जरूरी और दमदार विषय, कान और श्रवण शक्ति पर विशेष वार्ता। डॉक्टर शर्मा कहते हैं आपकी सुनने की क्षमता आपकी जिंदगी की खुशियों से जुड़ी होती है, लेकिन इस तेज तरार दुनिया में जहां बढ़ता शोर और गलत आदतें आपके कानों को खतरे में डाल रही हैं, सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है तेज आवाज में कितना खतरा है? कब समझें कि हमारा सुनना कमजोर हो रहा है? कान की देखभाल के असामान्य टिप्स जो हो सकते हैं आपके लिए जानलेवा। आज के इस धमाकेदार एपिसोड में डॉक्टर शर्मा आपको बताएंगे कैसे पहचाने सुनने की समस्या के शुरुआती संकेत, कान की रक्षा के बेस्ट और आसान तरीके और सुनने की शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, अपनी सुनने की क्षमता को बचाने और उसे मजबूत करने के लिए बनाइए खुद को तैयार, क्योंकि आज का शो है कान और श्रवण शक्ति का सच, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आरजे हिमांशु। मेरे साथ में है वो शख्सियत जिनके बारे में आपने इतना सारा जान लिया है बॉक्स एफएम के साथ में, पर हर एक शनिवार को एक ऐसा खूबसूरत सा टॉपिक वो लेकर के आते हैं हमारे साथ में, फिर वो बताते हैं और हमारा जो नॉलेज है एनहांस हो जाता है। मैं शो शुरू करूं डॉक्टर राम अवतार के साथ में, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अब पता है एक गाना आया था, कुन फाया कुन। शुरू होता है कि उसने कहा कुन, तो जिसने सुना वो हो गया। बाइबल में लिखा है व्हेन गॉड सेड तो those who hear it, they become। तो जिसने सुना वो हो गया। ये बात वहाँ से शुरू हो रही है, पर आप लोग सुन नहीं रहे हैं शायद मेरी बात को। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ी देर में मुझे मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में आप, या कॉल लगाएंगे 7339990969 पर। मैं हूँ आरजे हिमांशु, मेरे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार साहब, और हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कमाल के टॉपिक पर जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दो खूबसूरत झुमके लगाने वाले जो आपके कान हैं, उनके भीतर की संरचना और वो आपको क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या है जो मुझसे मिस कर रहे हैं, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हम करने वाले हैं। डॉक्टर राम अवतार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉक्स एफएम पर। सभी श्रोताओं को और आपको भी नमस्ते। तो अब जैसे अपने कान पे आते हैं, तो कान बेचारा एक बड़ा अंडररेटेड ऑर्गन है। हम मानते हैं तो कान ही है, कोई भी आपके कान पकड़ के खींच लेता है। स्कूल में जाते हो तो गुरुजी, घर में मम्मी पापा, जिसकी भी इच्छा हो कान पकड़ के खींच लेता है, और ऐसे लगता है जैसे कान कोई यूजलेस ऑर्गन है। नो, ऐसा नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी आँखों के बाद में हमारा कान ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जो 5-7 सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन हमारे शरीर में बने हैं ना, उनमें से एक हमारा कान है। अनफॉर्चुनेटली कान की देखभाल भी बहुत कम होती है और कान की हम वैल्यू भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी बना है कि ये ज़िंदगी भर आपका साथ देता है, इसलिए हम इसकी इतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन देखा ये गया है कि एक अच्छी भली संख्या है लोगों की जो कान की इनएफिशिएंसी की शिकार है, और उसकी वजह से उनकी लाइफ पे बड़े प्रभाव पड़े हैं। तो ये सोच के हमने ये टॉपिक रखा है कि कान के बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, मेरा कंसर्न राम अवतार सर से इससे ज़्यादा है कि कान ठीक भी हैं अगर, पर लोग सुनना नहीं चाहते हैं या सुन नहीं रहे हैं। टीचर कई बार क्लास के अंदर बच्चों खड़ा करके बताओ मैं क्या पढ़ रहा था, मैंने क्या पढ़ाया, ये क्या चीज़ है? देखिए हिमांशु, उसको क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ लिसनिंग। एक्चुअल में क्या है कि जैसे बुद्ध ने कहा था कि सम्यक श्रावक, यानी आप यदि एक कंप्लीट लिसनर बन जाते हो, आप पूरी तरह से पूर्णतया सुनने की क्षमता विकसित कर लेते हो, तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको अपने आप या आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। होता क्या है कि हम जो सुनते हैं ना, एक्चुअल में हम उसका मुश्किल से 10-15% ही सुनते हैं। जो हम सुनना चाहते हैं वो ही सुनते हैं जी। तो वो बहुत बड़ा इशू है। तो हमें ये इस आर्ट को डेवलप करना है, और आपकी उम्र चाहे 70 साल हो चाहे 7 साल हो, वो प्रयास जिस दिन आप जानो कि मुझे एक कंप्लीट लिसनर बनना है, वो उसी समय प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि आप
क्या पता कब चमत्कार हो जाए, नो बॉडी नोज। सो सुनने की क्षमता हमें विकसित करनी पड़ेगी। आर्ट ऑफ लिसनिंग है ना, कला है ये, उसको आपको विकसित करना पड़ेगा। दैट्स रियली ग्रेट सर। ये तो आर्ट ऑफ लिसनिंग की जो आपने बात कही, ये तो बहुत सारे लोग जो हैं आजकल मिस कर ही रहे हैं। हमें लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, हाथ में फ़ोन चला रहा होता है, उसका ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। ये कोई डिजीज़ है, क्या चीज़ है ये? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो जो जीवन का विस्तार होता है पृथ्वी के ऊपर, जो जो वस्तुएं बहुत तरह की आती हैं, तो आपका डाइवर्जन होता है। आपको ध्यान है कि हमारे जो वेद थे वो हज़ारों साल तक वो श्रवण के ऊपर ही, श्रुति तो थी वो, उसको लोग याद रखते थे ना इतने लंबे, और वो इतने वो लिखे, और वो लिखे भी इस तरह से गए थे कि दूसरा कोई उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सके। इस तरह से उनको लिखा गया था, और वो सुनने के ऊपर ही चली सारी की सारी। पुराने टाइम में हम देखते हैं गाँव के अंदर जैसे तो कहानियाँ हैं वो सैकड़ों साल तक चली रही हैं, अभी गायब हो गई बिल्कुल वो। अदरवाइज़ तो वो कहानियाँ लोग सुनते थे, फिर सुनाते रहते थे, परिवारों के में चलती रहती थी। तो श्रुति थी पहले, अब वो सुनने की, इसलिए कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस बहुत हो गए, तो आप सुनने की बजाय आप देखने की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि आपके साथ में अब वीडियोज़ आ गए, तो ऑडियो की उतनी वैल्यू कम हो गई है। और ये साइकिल है, साइकिल चलेगा फिर वहीं का वहीं आएगा। तो इस बीच में हमें बस ये रखना है कि हम उस साइकिल के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। दोस्तों, सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपके पास है वो है आपकी सुनने की क्षमता, और पूरा धंधा हमारा तो साहब सुनने सुनाने पर ही टिका हुआ है। सभी का है जी, पूरी दुनिया का हालांकि। और बॉक्स एफएम आपसे बिल्कुल इल्तिजा कर रहा है, हाथ जोड़ करके अपने कानों का खास ख्याल रखें। आपके कान हमारे लिए बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात की तरह हैं। हिमांशु, इसमें और बताऊं मैं आपको, कई बार क्या होता है कि आप एक बात कोई ध्यान से सुन लेते हो, सिंगल टॉक, तो वो टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी लाइफ को वो रेडिकली चेंज कर देती है। कम से कम मेरे साथ तो कई बार ऐसे हुआ है कि जिन लोगों का मैं इलाज करता था, वो कुछ ऐसी बात कह जाते थे कि मेरी लाइफ उससे चेंज हो गई। तो मुझे लगा कि मैंने तो उनके शरीर का इलाज किया, और वो व्यक्ति जो आया था वो फ्री के अंदर मेरी जो इंटेलेक्ट है, मेरी बुद्धि है, उसका इलाज करके चला गया। वो करते हैं क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो ग्रेट 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 ग्रेट। ये उन सारे लोगों के लिए बहुत सारी तालियां जो अपने जीवन के अनुभवों से अपनी बातों को सुना करके, बस एक ही काम जो सर कह रहे हैं कि बस उस बात को सुनना ज़रूरी है अच्छे तरीके से। सर ये भी बताइए ना कि जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, या अलग अलग देशों के अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से भी, या फिर सभी जगह पर एक जैसी संरचना पाई जाती है, एक जैसी जिस्म तो सबका एक जैसा ही है? जिस्म तो सबका एक है, और उस जो अपने हमारा ईयर क्या है, उसकी जो रचना है, उसके ऊपर अपने एक बार थोड़ा सा मोटे तौर पे अपने जैसे देख लेते हैं। हम हमारे ईयर को 3 भागों में बांटते हैं। जो कान एक नहीं होता है, 3 हिस्से होते हैं, जिसको हम खींचते हैं लोग, हमारे गुरुजी और हमारे माता पिता जो खींचते हैं, वो कान नहीं है, वो पिन्ना है। पिन्ना, ये एक नई जानकारी आप दे रहे हैं। हाँ, वो कान नहीं है, कान का बाहर एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है। ईयर तो बड़ी चीज़ है, तो इसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है कि साउंड को अंदर की तरफ डायरेक्ट करता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है ना, तो साइड की जो साउंड आती हैं उनको आपके अंदर, और इससे पिन्ना से अंदर जो एक ट्यूब जा रही है जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, हाँ, जो आपका बाहर का जो आ रहा है, कान का जो हिस्सा है बाहर वाला पिन्ना, और इसके अंदर एक ट्यूब जा रही है, सामने नजर ही आती है अपने के अंदर एक ट्यूब जा रही है, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो जो भी आपकी ये खाली साउंड को जो आपके आई है उसको अंदर की तरफ डायरेक्शन देती है। इसका बस इतना ही काम है मोटे तौर पे, एक्सटर्नल ईयर का इतना ही काम है। इसके बाद में क्या होता है कि मिडिल ईयर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिडिल ईयर में सबसे पहले तो आता है ईयर ड्रम कहते हैं जिसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक बहुत फाइन सी मेम्ब्रेन होती है। तो वो आप, हाँ, ईयर ड्रम कहते हैं उसको, वो नगाड़े की तरह काम करती है, आवाज़ जा कर के उससे टकराती है। तो उससे जब टकराएगी तो टकरा करके वहाँ पर बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, 3-4 बोन्स होती हैं, उसको ऑसिकल्स कहते हैं। तो वो हिलेंगे, तो जो साउंड गई है उसकी पिच बढ़ जाएगी, तो आगे सुनने में आपको ईजी रहेगी। तो जैसे ड्रम पे कोई चीज़ गिरी, ईयर ड्रम्स पे आवाज़ और कंपन पैदा हुआ, जैसे आप ढोल के ऊपर मारते हो तो कंपन पैदा होता है, बिल्कुल। उस कंपन से वो ऑसिकल्स हैं ना, अंदर जो छोटी छोटी बोन्स हैं वो हिलती हैं, और वो हिलने से उस साउंड की इंटेंसिटी को, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें आगे सुनने में इजी रहे।
और वहाँ पर फिर एक और दूसरी ट्यूब होती है, उसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, वो सेकंड ट्यूब होती है। वो क्यों होती है, उसकी क्या वैल्यू है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, तो यदि वो सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव आपके कान से अंदर जाएगा तो वो तो आपके कान को फोड़ देगा। तो उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरह की ट्यूब है कि ये साउंड भी उसमें जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और आपके इनर ईयर के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए वो बीच में एक ट्यूब और होती है। अच्छा, वो जब हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो प्रेशर क्रिएट होता है उस समय आपको फील होता है, हाँ, जो दबाव बनता है, दबाव बनता है, वो नीचे भी बनना चाहिए वो दबाव। जी। वो नीचे क्यों नहीं बनता आपका, क्योंकि वो यूस्टेशियन ट्यूब यहाँ प्रॉपरली फंक्शन करती है, तो आपको उस दबाव को महसूस नहीं करने देती। तो अब आप रियलाइज़ करो कि जैसे आप टेक ऑफ कर रहे हो फ्लाइट में, यदि 24 घंटे आपका कान वैसे काम करने लग जाए तो आप तो शाम तक पागल हो जाओगे, आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके बाद के अंदर। तो इसलिए उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो उसके कंपेयर करोगे तो आप उसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मैकेनिकल साउंड है, जो पहले साउंड है इसको मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, अब ये फिर तीसरे पार्ट में जाती है, उसको कहते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में एक स्नेल जैसा, घोंगे जैसा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर पानी होता है, एक है ना, आप समझो कि बारिश की बूंद जैसा, बस इतना सा पानी उसके अंदर होता है, और उसको कहते हैं कोक्लिया। अब वो कोक्लिया जो है उसके अंदर जो पानी सा होता है वहाँ होती है एक हेयर सेल, कहते हैं उनको, बालों से रिश्ता नहीं, उसका नाम हेयर सेल है। वो हेयर सेल में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी गई वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में उन हेयर सेल के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो फिर आपके ब्रेन में, आपकी जो नर्व वहाँ से जाती है, जो आपकी ऑडिटरी नर्व वहाँ जाती है, वो जाके उसको हियरिंग में कन्वर्ट होता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो मैं समराइज़ कर दूँ 1 मिनट, जैसे बाहर से सिंपल आपके पास एक साउंड आई, कोई भी मैं बोल रहा हूँ जैसे, या कोई संगीत है, या कोई आपको आवाज़ दे रहा है, तो वो सिर्फ साउंड है एक, वो साउंड आपके एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट करता है, आपके पिन्ना और एक्सटर्नल जो आपकी जो ट्यूब है, वो ट्यूब आपको अंदर ले जाती है, सेक मिडिल के अंदर जाएगी। तो ये जो शुरू में तो खाली साउंड वेव गई, फिर आपके ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराई, ऑसिकल से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वहाँ से फिर वो कोक्लिया में गई, और कोक्लिया से उसमें जो फ्लूइड है उसमें वाइब्रेशन हुआ, तो उसमें जो सेल्स हैं, हेयर सेल, वो एक्टिवेट होके इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने उस साउंड को इंटरप्रेट किया। तो दिस इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, जो हम मानते हैं इतना सीधा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, तो वो बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हमारे शरीर में इस तरह से डेवलप होता है। दोस्तों, आज आपकी जो रिस्पेक्ट है ना वो मेरे पास में और ज़्यादा बढ़ गई है कि बिल्कुल अभी डॉक्टर अहमद तार सर ने बताया कि भाई इतना इजी नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, इसमें बहुत प्रोसेस है जी। तो हाईली सोफिस्टिकेटेड, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। अब इसके अलावा एक और है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। अब आप सुनते हो, कान का काम खाली सुनना ही है, ये आपकी नादानी, यदि आप इतने जानते हो तो। आप खड़े होके चलते हो, आप झुक के चीज़ उठाते हो, आपकी बॉडी का बैलेंस कैसे कौन बनाता है, ईयर बनाता है। मिडिल मतलब इनर ईयर के अंदर एक तो कोक्लिया होती है जो सुनने का काम करती है जी, और वहाँ पर ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में आपका भेजती है। दूसरा एक ऑर्गन और होता है वहाँ छोटा सा, उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, हाँ, वेस्टिब्यूल उसका नाम है। तो वेस्टिब्यूल, एक तो मेन वेस्टिब्यूल होता है, एक उसके पास एक कैनाल बनी होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। जैसे गोल सर्कल होता है, आधा सर्कल मान लो, हाफ सर्कल मानो ना, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, उसमें फ्लूइड होता है। तो आपको यदि सीधा चलना है या सीधे खड़े होकर बैलेंस बनाना है, सीधा चलना है, तो वेस्टिब्यूल काम करेगा। आप कोई झुक के काम करते हो तो गिर क्यों नहीं जाते पूरे? आप इसलिए नहीं गिरते कि वो सेमी सर्कुलर जो कैनाल है उसका जो फ्लूइड है ना, वो आपको दोनों तरफ से बैलेंस करता है, वो गिरने नहीं देता। तो साइड टू साइड मोमेंट है उनको, तो वो वेस्टिब्यूलर ये सेमी सर्कुलर कैनाल कंडक्ट करती है, और आपको स्ट्रेट मोमेंट होता है वो वेस्टिब्यूल कंडक्ट करता है। और वहाँ एक अलग नर्व होती है, वेस्टिब्यूलर नर्व। ये दो अलग क्यों होती हैं? आप नेचर का कमाल देखिए। मान लो कोई वजह से आपकी हियरिंग चल जाए, एक ही नर्व होती, नर्व डैमेज हो गई, तो हियरिंग तो गई, आपका बॉडी बैलेंस ही खत्म हो गया। इट मीन्स आप बिस्तरे पे पड़ गए, आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे।
तो उसके लिए उसकी अलग नर्व दी है कि एक डैमेज हो जाए तो कम से कम आदमी सुनेगा नहीं तो फिर भी उसकी ज़िंदगी निभा सकता है वो, लेकिन यदि वो बैलेंस नहीं बनाएगा तो वो लाइफ यूजलेस हो जाएगी, तो उसकी सेपरेट नर्व बनाइए। दोस्तों मैं तुरंत से आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी का वेस्टिब्यूल हो क्योंकि आपकी वजह से बैलेंस बन पा रहा है मुझसे। तो प्लीज़ आप, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे है, इतना सारा कैसे पता नहीं है हमको। हमारे शरीर में जो कान है, हम उसको कह रहे थे भाई साहब ने कान खींच लिए, माड़ साहब ने कान खींच लिए, माड़ साहब ने तो पिन्ना खींचा था इतने सालों तक हमारा, कान नहीं हमें पता ही नहीं चला। ये तो दूसरा सर ने बताया कि कान हमारा बैलेंस बना रहे, हमारे शरीर में जो झुक करके फिर से खड़ा हो जाने की क्षमता जो है वो कैनाल और वेस्टिब्यूल कर रहा है। आपको पता था कि ये बात नहीं पता थी आपको? मुझे पता है अच्छे से। चैट बॉक्स में जाओ और जल्दी से राम अवतार सर को अच्छी बताएं बताओ कि भाई थैंक यू। एक जनरल नॉलेज की बात हो रहा है, ये जो हमारे जो बोन्स हैं हमारी ईयर के अंदर, ऑसिकल्स वगैरह, तो उसमें सबसे जो छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की, उसको स्टेपिस बोन कहते हैं, वो भी हमारे कान में ही होती है। तो कोई कल को आपको कोई जीके का नॉलेज पूछे, कोई खास करके ये एग्जामिनेशंस के अंदर, कि आपकी हड्डी, आपकी सबसे छोटी हड्डी कौन है, आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है, तो कान में होती है। अच्छा। उसका नाम है स्टेपिस। स्टेपिस, हाँ, स्टेपिस बोन सबसे छोटी है। तो राहुल सर ने तो आपके आईएएस जीके और के आईएएस लिए के लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए। उसमें कई बार पूछ सकते हैं। सर ये आप, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो स्त्रियां होती हैं, हाँ। उनकी श्रवण क्षमता जो है वो बहुत, देखो आप मानो इस बात को, जो भी सुन रहा है बॉक्स एफएम को, अभी आप कहोगे ये तो बिल्कुल फेंक रहा है हिमांशु, तो ऐसे थोड़ी होता है। दोस्तों मैं आरजे हिमांशु हूँ और मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा मैंने पढ़ा कि स्त्रियों की श्रवण क्षमता जो है वो पुरुषों से ज़्यादा होती है। स्त्रियाँ कितना सुनती है ये सर बताएंगे? इसका मैं एक बड़ा लॉजिकल एक जवाब देना चाहूँगा। एक तो आप अब हमारा जो ईयर है ना, इसको आप देखिए कि इसकी कैपेसिटी क्या है। ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ये आप इसकी कैपेसिटी सुनिए। आप 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की इसमें जो साउंड वेव्स हैं उनको ये कैच कर सकता है। देखा ये गया है कि पुरुषों की बजाय महिलाओं की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। और वो कब तक होती है? जब तक उनमें मेनोपॉज नहीं होता, यानी अप्रॉक्सीमेटली 55 साल मानिए आप, एवरेज निकालो। कईयों के जल्दी हो जाता है, वो अलग बात है, उन पे लागू नहीं होती। एवरेज है कि करीब 50 से 55 की एज तक महिलाओं की सुनने की क्षमता पुरुषों से ज़्यादा होती है। अब आप पूछोगे कि साहब ऐसा क्यों बना? तो उसके दो कारण हैं, बड़े इम्पोर्टेंट कारण हैं। एक तो नेचुरली एक महिला 15 साल से लेके 40 साल तक माँ बन सकती है। नेचुरल कोर्स में 40 साल के बाद में मतलब मदरहुड के चांसेस प्रैक्टिकली ज़ीरो ही हो जाते हैं 40 साल के बाद में। कोई ओकेजनल केस को छोड़ दीजिए, अदरवाइज तो 40 साल के बाद में महिला माँ नहीं बनती है प्राकृतिक तरीके से जी। IVF वगैरह को आप अलग हटा दीजिए जी। तो बच्चे को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? 15 साल में एक बच्चा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल में, उस ईस्ट्रोजन हार्मोन में ये क्षमता है कि वो हियरिंग को बेटर करता है। तो मेल में ईस्ट्रोजन होता नहीं है, फीमेल में होता है। तो उससे दो काम हो गए। उस हार्मोन की वजह से फीमेल के हार्ट अटैक के भी चांस 55 ईयर तक कम रहते हैं कंपैरेटिवली आदमी से। कैंसर होने के चांसेस भी कम रहते हैं तुलनात्मक रूप से, ठीक है ना। और उनकी हियरिंग भी बेटर रहती है। ये सारा का सारा जो वो उसकी संतान को ग्रो करने के हिसाब से नेचर ने दिया है। प्रकृति के हिसाब से 40 साल तक माँ बनेगी, 55 साल तक उसका बच्चा है वो 15 साल का हो जाएगा, उसके बाद में बच्चा सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये एक बड़ा ही, आप देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड ये चीज़ है जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इससे महिलाओं की सुनने की क्षमता ज़्यादा है। वो सुन के अनसुना करें वो चीज़ एक अपने आप में अलग है, बाकी वो सुनती ज़्यादा है। आप धीरे बोलोगे आपको नहीं सुनाई देगा और वो दूर बैठी समझ जाएंगे कि मेरे बारे में आप ये बोल रहे थे ऐसे। वो सुनती हैं। दोस्तों गाना याद आ गया आपको, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। सब सुनाई दे रहा होता है, बस सुनना नहीं होता है। आप समझ रहे हो? सुनाई दे रहा होता है, उनको सुनना नहीं सुनना उनकी इच्छा है। हाँ, इच्छा है, बाकी सुनाई देता है, बेटर सुनाई देता है, बेटर सुनाई देता है। लेकिन ये है तब तक जब तक मेनोपॉज नहीं हो, यानी जब तक ईस्ट्रोजन हार्मोन उनके शरीर में बनता रहेगा उनकी हियरिंग बेटर रहती है। और ये कमाल है उस हार्मोन का। सर कान के बारे में इतनी सारी चीज़ें तो मैं आई एम वेरी मच श्योर कि 99% इंडिया नहीं जानता होगा। दोज हु आर इनटू मेडिकल
वो शायद फिर भी जानते हो। मेडिकल में भी कम जानते हैं जनरल डॉक्टर। और दूसरा इनके वो डिजीज़ के, देखिए डॉक्टर्स का मैं आपको कई बार बताता हूँ कि डॉक्टर्स का काम बीमारियों को ठीक करना है, तो वो कान की बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन कान के दूसरे फंक्शन क्योंकि उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनको बीमार देखने से फुर्सत नहीं है, तो जनरल चीज़ों पे डिस्कशन कम होती है। समझ गया सर। मतलब कानों का तो स्वेटर भी नहीं होता कोई, हाँ। ठंड में भी कान खुले ही रहते हैं, कैप लगा लो तो बात अलग है। फिर भी कान मोस्टली ऐसा एक मतलब हमारा ऑर्गन है जो जिस पे हवा डायरेक्ट जाकर असर कर देती है। बहुत तेज किसी ने पास हॉर्न बजा लिया है, ट्रेन का हॉर्न लग गया इसीलिए है। कान ने अपने आप को वैक्स बनाया। जैसे कान में जो वैक्स डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम मैल कहते हैं, वो मैल नहीं है एक्चुअली, वो प्रोटेक्टिव है। इसलिए वो बिल्कुल कान की बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ईयर वैक्स को आपको रखना चाहिए। वो एक तो बैक्टीरिया जो बाहर से जाते हैं उन सबको रोकती है, मिडिल ईयर में नहीं जाने देती। क्योंकि आउटर ईयर का इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, विजिबल है, कोई बड़ा डैमेज नहीं होता। और मिडिल या इनर ईयर का डैमेज है तो उसमें यदि आपकी हेयर सेल डैमेज हो गई, जो मैंने बताया था कि वही हेयर सेल ही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से हम सुनते हैं। अब हेयर सेल की खासियत है, हेयर सेल डिवाइड नहीं होती, दोबारा नहीं बनती, एक बार गई तो गई। हाँ, उनका, और इसलिए उनमें हेयर सेल में कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होती। कैंसर उसी में होगा जो सेल डिवाइड होगी, तो नया उसमें म्यूटेशन होगा। हेयर सेल जो एक बार आपके शरीर में बनती हैं वो ही रहती हैं, तो डिवाइड नहीं होती, तो उनमें कैंसर नहीं होता। लेकिन वो एक दूसरा एस्पेक्ट है कि यदि वो डैमेज हो गई तो वापस नहीं बनेगी। इसलिए नेचर ने वैक्स बनाया। अब हम लोग पिचकारियाँ डाल के उस वैक्स को बिल्कुल साफ़ रखना चाहते हैं, नहीं होना चाहिए। वो बैक्टीरिया की एंट्री रोकता है, वो डस्ट की एंट्री रोकता है अंदर जाने से। वो जैसे आप नहाते टाइम या कोई फ्लूइड अंदर जाए, साबुन अंदर जाए, सबको आपकी वैक्स रोकती है। तो कुछ वैक्स रहनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक वैक्स हो या पेनफुल हो जाए तो ज़्यादातर केसेस के अंदर तो कान खुद ही निकाल देता है फट से बाहर उसको। अदरवाइज़ कभी कभी आप सहायता ले सकते हो, लेकिन आप वैक्स के पीछे मत पड़े रहा करो कि मैं कान में वैक्स रहने ही नहीं दूंगा। ये अनहेल्दी एटीट्यूड है और ये नासमझी भरा हुआ एटीट्यूड है। वैक्स इज़ एसेंशियल इन योर ईयर। दोस्तों ये बहुत काम की बात आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी सर एक मैसेज आया है, अभी गौरव कह रहे हैं कि मेरी मम्मी के दोनों कान जो हैं वो अब सुनाई नहीं देता है उनको। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? नहीं, उसमें क्या होता है कि एक तो पहले अच्छे ईएनटी वालों को दिखा के और उनकी जो ऑडियोमेट्री है वो करवानी चाहिए कि कहाँ डैमेज हुआ है, क्या डैमेज हुआ है। तो होता क्या है, देखिए आप आँख में कोई दिखने में कमी आ गई आँख से आपको, तो आप फ़ौरन बढ़िया सा 30-35 हज़ार का चश्मा लगा के ऐसे रखते हो और दिखाते और हो कि देखो बंदे नहीं है, बहुत बढ़िया सोफिस्टिकेटेड ग्लासेस लगा रखे हैं जी। भाई जब कान के अंदर आप हियरिंग एड क्यों नहीं लगाते, उसमें आपको शर्म आती है। तो जितना जो आप देखते हो वही सुनने वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप गर्व से क्यों नहीं लगाते हो? उन्होंने ये लिखा है कि दोनों कानों में मशीन लगाने पर सुनाई देता है। हाँ, तो हियरिंग एड क्यों नहीं लगाते हो अच्छी क्वालिटी की? जब आप चश्मा बढ़िया क्वालिटी का लगा के, वो फैशन स्टेटमेंट है एक्चुअली। अच्छे स्पेक्स आर फैशन स्टेटमेंट, और उनके ऊपर टॉन्ट भी कसे जाते हैं, उन पे कमेंट्स भी दिए जाते हैं, गाने बनते हैं उन पर, गाने बनते हैं, ठीक है ना। तो हियरिंग एड पे क्यों नहीं? देखिए ये तो बॉडी इज ए होलसम। कबीर ने सैकड़ों साल पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी जी, जो देखे सो कवे नहीं, जो देखे सो कहवे नहीं, कहवे सो देखे नहीं। जो दिख रही है, आंख देख रही है, वो कह नहीं सकती है, और जो कह रहा है वो देख नहीं सकता। जो देखे सो कवे नहीं, कहवे सो देखे नाही, सुने वो समझावे नहीं। कान सुनता है लेकिन समझता ब्रेन है जी। रसना दृग श्रुति काही, यानी न तो आपकी आंख, न आपका कान, न आपका नाक अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये सब जब जुड़ जाते हैं, हमारी होल बॉडी का, हमारे पूरे शरीर का हिस्सा बनते हैं, तब इनका महत्व समझ में आता है। तो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब होता क्या है कि यदि आपको कम सुनाई देता है और आप सामाजिक संकोच की वजह से कि भी ये तो हियरिंग एड लगाते हैं, वो हियरिंग एड नहीं लगाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम हो जाता है, आप लोगों से दूर रहोगे, क्योंकि बात कहीं मृत्यु की हो रही है और आप हंसने लग जाते हो, आपको सुनाई नहीं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, ठीक है ना। तो आप
आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो। उससे क्या है, लोगों से आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है, आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हो, आप कोई टीवी भी नहीं देखते हो, तो आप एक अपने कुकून में, अपने दबड़े में घुस जाते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी का ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। और ऐसा मानते हैं कि लंबे टाइम में आगे जाके आपके डिमेंशिया जल्दी होता है, आपका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, और आपका जो सीनियर सिटीजन की जो एज है वो बहुत तकलीफ़ वाली हो जाती है। दोस्तों तो तुरंत से मैं पहले बजाऊंगा बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और अब मैं बताऊंगा कि मैंने तालियां क्यों बजाई। तालियां इसलिए बजाई है साहब क्योंकि एक टैबू है हमारे समाज में, आंखों पर चश्मा जो है वो चलेगा नहीं, प्रेस्टीज का हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया, स्टेटस सिंबल है, पर कानों में मशीन जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं साहब ये तो सुनाई नहीं देता है, तो बहरे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, नहीं कम सुनाई देता तो उसको करेक्ट करवाइए आप, करेक्टेबल है तो करेक्ट करके ही रखिए आप। क्या बात है, मतलब डॉक्टर साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक टॉपिक को लेकर के नहीं चल रहे हैं। अभी कबीर को सुना हमने डॉक्टर साहब के साथ में, फिर पता चला कि डॉक्टर साहब ने बताया जो फिलॉसफी है ज़िंदगी की हमारी, फिर जो सोसाइटी के टैबूज़ हैं उनको तोड़ते हुए हमने बात करी। बड़ा मज़ा आ रहा है। गौरव का सवाल अभी हमने लिया, उसका जवाब आपको मिल गया होगा गौरव। और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो चैट बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए, सवाल पूछिए। कॉल मिलाना चाहते हैं तो ऊपर एक बढ़िया सा जो है फ़ोन का साइन रिंग हो रहा होगा, ऊपर बढ़िया सा दिख रहा है आपको, उस पर दबाएंगे तो मेरे पास कॉल आ जाएगा आपका। सीधा कॉल करना चाहते हैं तो 733990969 पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से और ढेर सारी बातें करने वाला हूँ मैं, करनी पड़ेंगी। इतनी कमाल की जो बात अभी सर ने बताई, सुनने को लेकर के हम कितना सजग नहीं हैं। दरअसल सब तरफ हम सिर्फ टेम्पररी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं क्या सर? सुनना तो एकदम हमारे साथ इनबिल्ट था, हमें सुनना था, श्रुतियों पर सारे वेद, जैसा कि आपने बताया कि सब कुछ तो सुनने पर ही टिका हुआ है हमारा, और अगर हम उसी से हाथ धो बैठे तो कैसा रहेगा जीवन? देखिए, उसमें सुनने के बारे में भी क्या है कि हम हमारे कान को कई तरह से डैमेज करते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको मैं माइंडफुलनेस कहूँगा। हम कोई बात है वो माइंडफुलनेस के साथ नहीं सुनते। हम जब भी कोई बात बोल रहा होता है तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं, हम 5 तरह के और काम करते रहते हैं कि सुन ही तो रहा हूँ मैं, आप साथ में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। और कई बार तो इधर सुन रहे हो, उधर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, या अपने जो है ना फेसबुक या इंस्टाग्राम की रील्स है ना वो घुमाते रहते हो और उधर सुन रहे हो। वो पॉसिबल नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब आप बात करते हो या फ़ोन पे बात करते हो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आप फ़ोन पे बात करते हो किसी से, तो जब आप बोलते हो ना तो आप 25% अंधे हो जाते हो, 25% ब्लाइंड होते हो आपका विज़न 25% कम हो जाता है बोलते वक्त। यदि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, भाई आपका ब्रेन ही तो देखता है ना, आँख थोड़ी देखती है। आँख तो कंडक्ट करती है, जैसे कान थोड़ी सुनता है, हाँ। ब्रेन सुनता है। कान तो कंडक्टर है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रेन को भेजता है, ब्रेन सुनता है। अच्छा, ये एक्सीडेंट होते हैं तो फिर अचानक से पूछते तो कहता है कि मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ, अरे इतना तेज हॉर्न सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो बात में लग रहा था। तो आप उसमें डेफ एंड डम होते हो 25%। यदि आप बात कर रहे हो तो 25% आपको कम सुनाई देगा, कम दिखाई देगा। इसलिए आपको गाड़ियां जो इसलिए कहते हैं नहीं चलते टाइम मोबाइल पे बात मत करो, क्योंकि आपका ब्रेन का 25% ध्यान उस बात को सुनने में, इंटरप्रेट करने में लग गया, तो विजन आपका 25% कम हो गया और हियरिंग भी आपकी 25% कम हो गई। तो नहीं तो पीछे से कुछ हो रहा है उसका आपको सुनाई देगा, और ने सामने से आपको दिखाई भी 25% कम देगा। तो चांसेस ये हाई स्पीड पे हो या कैसी भी हो, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बाप रे, ये एक नया गुत्थी जो है वो खुल गई है। हाँ, जैसे कैजुअल म्यूजिक सुनते हो वो तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों उसमें आपका ब्रेन कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। किसी की बात सुन रहे हो आप जी। क्यों उस बात के बारे में आप इंटरप्रेट कर रहे हो, उस बात को आप याद कर रहे हो, उस बात का आप जवाब दे रहे हो, तो आपका ब्रेन 25 से 30% उधर डायरेक्ट हो जाता है सारा का सारा। ओके, तो एक्सीडेंट जैसा आपने बताया अभी, तो एक्सीडेंट के वक्त जब लोग कह रहे थे कि मेरे को दिखाई नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया, इसलिए क्या ये कारण, इसका ये एक कारण बहुत बड़ा रीजन है? बहुत बड़ा कारण है। 25% डेफ एंड 25% ब्लाइंड होते हो उस समय आप। वैसे भी आप 100% तो वैसे भी नहीं होता आदमी, और उसमें 25% यदि और कम हो जाए तो बचाई क्या आपके पास में, और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। ओहो, तो ये तो एक नया मामला खुल गया दोस्तों की
ये जो एक्सीडेंट के समय में हमने कई बार बात की या हमने खुद ने भी महसूस किया होगा कि और एकदम से तेज निकल गया मेरे पास से, मेरे को तो दिखा ही नहीं। अधिका नहीं, आप कहीं और डायरेक्टेड थे। हाँ, क्योंकि आप फोन पे बात कर रहे थे, आप रील चला रहे थे, आपका फोकस कुछ और था। फिर से इल्तिजा है, पूरा बॉक्स एफएम लगा पड़ा है इस बात को समझाने के लिए आपको कि भाई ट्रैफिक के रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिविक सेंस जो है हमारा, उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा, और आप लोग कर भी रहे होंगे कहीं ना कहीं। सब लोग उस तरह से नहीं करते, पर फिर भी उम्मीद है कि भाई जितना सुनेंगे, जितना हम लोग प्रचार करेंगे, बोलेंगे, तो लोगों में वो जागरूकता आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताइए सर आप तो कि कानों में जो डिजीज़ होती हैं वो किस तरह से मतलब क्योर करे, अगर जो अभी तक ठीक ठाक सुन रहा है, अभी जिसको ज़्यादा समस्या नहीं आई है, क्योंकि जिनको समस्या आ गई उसके लिए तो आपने बताया कि ENT स्पेशलिस्ट के हाँ, पास वो तो जाएं। उनका काम है। देख, हमारा काम तो क्या है, आपके कान को बचाना है जैसे। और कान के बारे में आप समझोगे तो पहले तो आपने समझा कि ये कान सिंपल कोई ऐसे एक ट्यूब और एक बार का जो ये पिन्ना नहीं है। इट इज़ ए वेरी सोफेस्टिकेटेड सिस्टम, और इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग है। कोक्लिया जो है इसकी, आजकल तो इसका ट्रांसप्लांट भी होने लग गया है, तो बहुत लोग जो कभी सुनते नहीं थे वो आप सुनने लग गए हैं। और कोक्लियर ट्रांसप्लांटेशन महंगा तो है, लेकिन वो प्रोसेस वेरी स्लो। एक दिन के अंदर आपकी छुट्टी हो जाती है। कल तक आपको सुनाई नहीं देता, आज आपको सुनाई देने लग जाएगा। अच्छा। लेकिन वो हेयर सेल यदि डिग गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। अब होता क्या है कि हम हमारी हियरिंग को बचाएं कैसे, और इसको रिफ़ाइन कैसे करें। तो रिफ़ाइन करना तो मैं पहले बता देता हूँ। माइंडफुलनेस, सचेतन सुनिए। जब भी सुनो तो सिर्फ सुनो। आप चाहे 5 मिनट सुनो किसी को, लेकिन उस समय सुनो। प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनते नहीं हैं, उसको एनालाइज करते रहते हैं साथ साथ। इसने ये कहा, इसने ऐसे कहा, इसने ये क्यों कहा, ये ठीक कहा, ये गलत कहा। नो, सिर्फ सुनो, एनालाइज बाद में करते रहना। तो ये तो इम्प्रूवमेंट का एक ही फंडा है, इसको आप याद रखिए। अब होता है कि क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी हियरिंग को डैमेज करती हैं, ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो ख़राब बात हमारे कान के साथ होती है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं जी। ये जो मोटरसाइकिल चलती हैं जिसमें स्पेशल उन्होंने वो लगा रखा है, जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, ब्लास्ट जैसी आवाज़ आती है, साइलेंसर कुछ अलग अलग साइलेंसर वाला, वो आपके पास से निकलेगा तो वो बहुत डैमेज करता है। इसके अलावा जैसे ये बहुत सारे कंसर्ट्स होते हैं, हाई पिच आवाज़ है, बहुत हाई पिच आवाज़ है, वो आपके कान को डैमेज करती है। क्रिकेट का मैदान है, हज़ारों लोग एक साथ चिल्लाते हैं 4 या 6 लगने के ऊपर, आप भी उसमें खुद चिल्ला रहे होते हो, वो डैमेज करती है। उसमें इतनी हाई डेसिबल एनर्जी रिलीज़ होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फुटबॉल के मैदान में एक्सेप्शनली साउंड, गोल होने पे जो नॉइज़ आता है, हारने या जीतने पे। अगर आप नहीं समझ पाए तो बता दूं आपको कि IPL आपने देखा होगा, उसमें जब धोनी आता है तो एक वो डेसिमल मीटर दिखाया जाता है, वो बार जो है वो बढ़ता जाता है। डॉक्टर अहमदार उसी की बात कर रहे हैं कि वो आपको किस तरह से डैमेज कर सकती है, एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्षमता की आवाज़। इसमें हिमांशु एक बड़ी खास बात है, जैसे उन्होंने स्टडी किया अभी कि साहब वो हाई पिच, जैसे कंसर्ट में कोई आदमी गया, उसने जाने से पहले ऑडियोमेट्री कराई, तो उसकी जैसे मान लो हियरिंग नॉर्मल है, तुरंत उसके बाद में कराई तो उसको लगा कि आपका जो हियरिंग है वो 25% कम हो गया है। अगले 3, 4, 5 दिन वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, 15 दिन बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, 10-15 दिन थोड़ा कम सुन लिया चलेगा। लेकिन उनको जो फॉलोअप किया तो पता चला कि वो जब 60 में आए और उनके दूसरे लोग जो किसी भी कंसर्ट में नहीं गए, किसी भी लाउड नॉइज़ वाली फुटबॉल के गेम में नहीं गए, क्रिकेट के गेम में नहीं गए हैं, इन्होंने कोई ऐसी जहाँ पे ब्लास्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं गए, उनकी हियरिंग उनसे करीब 25-30% ज़्यादा है। यानी शॉर्ट टर्म में तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी हियरिंग सिग्निफिकेंटली कम होती है। और एक जैसे आज के टाइम में हम लें तो आपका जो ये हेडफोन बहुत हाई पिच पे रखते हैं कई लोग, जो ईयरबड रखते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं हाई पिच पे सुनते हैं, कई कारों के अंदर बताने के लिए आपने देखा कि सारी कार हिलने लग जाती है, ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। जी। आसपास के घरों से पता चल जाता है। इतनी वो कई देखे होंगे आप, ऐसे कई यंगस्टर होते हैं बिल्कुल लाउड म्यूजिक के हाँ, साथ, मम्मी पापा के पैसों पे जो मौज करने वाले लोग, इतने हाई की बार वो ऐसे लग रहा है कार है वो बिल्कुल फट जाएगी, इतने तेज़ म्यूजिक। वो
डैमेज को, लॉन्ग टर्म में उनकी हियरिंग डेफिनेटली 15 से 25% तक कम हो जाएगी। जब वो सीनियर सिटीजन बनेंगे तो वो कम सुनेंगे, ये तो डेफिनेट है। तो लॉन्ग टर्म लॉस है ना, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। दोस्तों, बॉक्स एफएम आपको ये नहीं कह रहा कि आप गाने मत सुनिए। बॉक्स एफएम आपको सिर्फ इत्तला कर रहा है कि किस क्षमता पर अगर आपने उस आवाज़ को रखा तो आने वाले भविष्य में आपके कानों के साथ क्या हो सकता है। डॉक्टर राम अवतार इसी बारे में बता रहे हैं आपको। चुनाव आपका अपना है, हमारी तरफ से तो हमें सिर्फ आपको इत्तला करनी थी कि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली जगहों पर हैं तो उससे आपके कानों की क्षमता पर 25% प्रभाव पड़ सकता है, और वो शॉर्ट टर्म रिकवर तो हो जाएगा पर लॉन्ग टर्म में उसको मुश्किलें आ सकती है। पर मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ इस बात की कि जब आप भी, या छोटे बच्चे खासकर आपके घरों में अगर कोई हैं तो वो हेड गियर्स लगा रहे हैं, अगर अपने कानों पर हेडफोन्स लगा रहे हैं, तो आप ज़रूर से चेक करें कि उनकी साउंड वॉल्यूम किस लेवल पर है। कम लेवल पर कम लेवल पर रख करके सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले के संगीत को लेकर के और अब के संगीत को लेकर के भी लोगों में इसी तरह की वो विरोधाभास नज़र आता है। वो इसीलिए कि अब हाई पेस्ड है ज़्यादा। नहीं, उसका एक और बताऊँ इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो हेडफोन बनाने वाले और जो मोबाइल बनाने वालों के, ये जो आपके जो वॉइस होती है, वो यदि यूरोप का मॉडल होगा तो उसमें उन्होंने उनकी नॉइज़ लोअर लेवल पे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और यूएसए, एशिया और अफ्रीका में हाई पे रखा है, क्योंकि हम सब लोग लाउड हैं, यूरोपियंस लाउड नहीं हैं। तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसकी जो साउंड है वो आप एक यूरोपियन मॉडल खरीदिए और एक अमेरिका बना या इंडिया बना या चाइना या अफ्रीका के लिए जो बनाया गया है उसको देखिए, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा वॉल्यूम उनसे 15-20% जो है ना वो तेज़ उसमें साउंड है। यूरोपियन तो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि इससे ऊपर, इस पिच से ऊपर साउंड जाएगी नहीं, कोशिश करेंगे तो भी मैक्सिमम पे उन्होंने रोक लगा रखी है। अच्छा, तो ये बार सिस्टम भी सेट कर रखा है, गवर्नमेंट ने बता रखा होगा उनको कि इस बार पर ही सेट कर दीजिए आप। भाई यूरोप का पूरा ईयू में कर रखा है कि इस बार है, इस बार को, जैसे कई बार कार के लगाते हैं ना 80 से ऊपर, जैसे आपने क्रूज कंट्रोल लगा दिया, तो इससे इन पे वहाँ पे साउंड पे कंट्रोल है। उससे ज़्यादा जो है ना मोबाइल पर प्लस आपके जो हेडफोन और ईयरफोन सब पे आने से ऊपर जा नहीं सकती आपकी उस तरह से। दोस्तों, तो आप जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरोपियन जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग बात 25% कम है उनका। तो ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है इंडिया में भी जिससे श्रवण क्षमता को और बढ़ाया जा सके, लोगों को इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं। तो भारत में आए हेल्थ की बात करो यहाँ लोग, मतलब आप समझते नहीं कि लोग हेल्थ की बात करोगे तो वो तो कह देंगे आप तो साहब देश का विरोध कर रहे हो। यहाँ पे कोई मतलब साइंस की हम बात नहीं करना चाहते, जो रियल फैक्ट्स है ना उसको हम फौरन राष्ट्रीयता पे लेके आते हैं। अरे भाई, राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा हिस्सा है कि लोग अच्छा सुने। पता नहीं सर, ये बात तो बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के भी, नई पॉलिसी नहीं कर रहे हैं सब, लेकिन वो ये जनता में अवेयरनेस चाहिए। देखिए जी, और इसीलिए हम लोग ये सब बातें बता रहे हैं। दुनिया में जो हो रहा है, क्यों हर एक को नॉलेज नहीं होती है, लोगों को इतना समय नहीं होता, तो ये जो डिफरेंसेस बता रहे हैं तो उससे लोग इंस्पायर होंगे ही, और जो इंस्पायर होंगे वो बाज़ार की तो साइकोलॉजी है कि जैसी डिमांड होगी तो वैसे ही धीरे धीरे वो चीज़ें, जो प्रोडक्ट वैसे आने लग जाएंगे। तो हम यदि इस आवाज़ उठाने लग जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर भी धीरे धीरे यहाँ भी चेंज आएगा। लेकिन हमें खुद को लाउड कम होना पड़ेगा। हम खुद लाउड बहुत हैं, हम बात भी करते हैं तो हमारे घर की बात बाहर तक सुनाई देती है। हमारे घर में झगड़े होते हैं तो हम अपने परिवार के मेंबर्स पे ऐसे चिल्लाते हैं कि 5 मकान दूर तक नज़र आ रहा है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो इतना? बात को आप धीरे से भी कह सकते हो। दोस्तों, बात अब सुनने से कहने की तरफ बढ़ गई है, पर बात ठीक है एकदम। डॉक्टर राम अवतार बता रहे हैं कि दरअसल दक्षिण एशिया की तरफ ही आपने पूरा झुकाव दिखाया कि इस तरफ के जो देश है वहाँ पर थोड़ा लाउड। नहीं, अमेरिका है सारा, अमेरिका भी, पर दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन, अदर देन यूरोप सारे लाउड हैं। अच्छा, पूरा वर्ल्ड लाउड है, यूरोप नहीं है बस खाली, बाकी सारे जैसे कैरेबियन में जाओ आप, पूरे यूएसए के अंदर हैं, इधर आप चाइना है, इवन जापान है, पूरे जो मिडिल ईस्ट है, एशिया है, जैसे इंडिया वगैरह हैं, पूरे अफ्रीका में जाओ। सर मतलब ऐसा ये लॉजिकल सवाल तो नहीं है, पर फिर भी ऐसा मन में आ गया मेरा, ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि पहले जो है वो इस तरह के बाण चला दिया करते थे लोग, जो सिर्फ सुनकर के तय कर लेते थे कि कितना दूरी पर होगा और उसको सुनकर के चला देते थे लोग। ऐसा भी
किंवदंतियां हैं, देखिए, कहानियां तो है, तो ये क्या मतलब वाकई उसकी वो श्रवण क्षमता आज के युग के लोगों की श्रवण क्षमता से अलग है या बस मतलब ऐसे ही है? नहीं, कहानियां अलग है। उसका कारण बताऊं मैं आपको। अफ्रीका के अंदर कुछ ट्राइब्स अंदर रहते हैं, जंगलों के अंदर बहुत ज़्यादा, उनको हमारे सिविलाइजेशन से आज भी कनेक्ट नहीं हुए। तो वहाँ पर एक स्टडी हुई, उसी को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। वहाँ पर कुछ लोग जिनकी उम्र 80 से लेकर 90 साल के बीच की थी, उनकी हियरिंग कैपेसिटी वही थी जो हमारे 5 साल के बच्चे की होती है। तो अब उन्होंने कहा कि इसका कारण क्या है। जो स्टडी किया तो उसका कंक्लूजन निकला, वो ये निकला कि वहाँ पर न तो कोई म्यूज़िक है, न वहाँ पर कोई आपके गाड़ियों के सायरन बजते हैं कोई भी, न कोई आपके ब्लास्ट करती हुई मोटरसाइकिल पास से है, न वहाँ कोई पटाखे चलाता है, ना वहाँ कोई बॉम्ब फोड़ता है, और न वहाँ सुबह शाम कोई मस्जिदों से जो है ना दिन में 5 बार अजान आती है, और मंदिरों से जो शाम को या सुबह ज़ोर ज़ोर से आरतियाँ होती हैं, वो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वो बिल्कुल पीसफुल एरिया रहते हैं, जंगलों में रहते हैं वो लोग। तो उन लोगों की हियरिंग डैमेज नहीं होती। वहाँ ऐसा नहीं है 1-2 आदमी की थे, जितने भी वहाँ 60 प्लस से लेकर के और मतलब 60 से लेकर 90 के बीच में जो लोग थे, उनकी हियरिंग हमारे 5 साल के बच्चे से भी बेटर थी। तो वो फ़र्क तो पड़ता है कि आप यदि नॉइज़ से दूर रहोगे तो आपकी हियरिंग बेटर रहेगी। दूसरा, आप शहर में रहते हो और आप गांव में रहते हो। जैसे मैं अपने गांव में जाता हूं तो वो मेरे जो गांव के लोग हैं वो जो बात सुन पाते हैं, बोलो कोई आ रहा है, मेरे को नहीं सुनाई देती वो। इट मीन्स उनकी हियरिंग मेरे से बेटर है। क्यों? यहाँ तो हर समय एक गाड़ियों का एक मध्यम सा शोर हमारे दिमाग में है, तो हमारा दिमाग उतना शोर नहीं मानता, उसको आवाज़ नहीं मानता, तो हमारा ब्रेन उसको रिसीव ही नहीं करता है उसको। तो बेसिकली हम नहीं सुन पा रहे हैं। हम कह तो रहे हैं कि ब्रेन को आदत हो गई है, आदत तो हो गई, लेकिन हमारे सुनने की क्षमता तो कम हो गई ना उसी प्रोपोर्शन में, और गांव का आदमी उसको सुन लेता है। तो नॉइज़ का फ़र्क पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है रामनिवास पलवास जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या कान की नियमित समय से किसी एक्सपर्ट से सफाई करवानी चाहिए? क्या ईयरबड्स से घर पर कान साफ करना चाहिए? नहीं, अभी जैसे मैंने बताया ना कि ईयरबड का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईयरबड खाली जो आपकी पिन्ना है जैसे बार वाला, इसकी सफाई के लिए बनी है। एक्चुअली कान के अंदर तो अच्छा वैक्स तो है, उसको मैंने कहा निकालना ही नहीं चाहिए। और आवश्यकता से अधिक वैक्स हो तो वो यूजुअली तो ऐसे आप थोड़े टेढ़े लेट जाओगे तो खुद ही बाहर आ जाएगी। यदि वो पेनफुल है या आपको उस कान में ऐसे सुन्न सा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर एक एक्सपर्ट ENT के डॉक्टर के पास जाके निकलवाना चाहिए। हर जगह नहीं निकलवाना चाहिए। और ईयरबड का तो कान के अंदर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये तो खाली बार बार से साफ़ करने के काम आती है। रामनिवास जी, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा और बाकी लोगों को भी इस तरह के सवालों के जवाब जो हैं, बिल्कुल कॉमन सवाल था ये तो। ईयरबड्स का बहुत इस्तेमाल आजकल सब लोग कर ही रहे हैं क्लीनिंग के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसा पहले तो सुना था मैंने, सुना क्या, मैंने तो देखा भी अपनी आंखों से कि थोड़ा तेल गर्म कर करके कान में डाल देते थे जब कान दर्द होता था। ये तो कितना खतरनाक है। तो हमने ये भी सुना था, आपने शायद वो नहीं सुना, कि साहब जनता तड़फ रही थी, राजा कान में तेल डाल के बैठा था। यानी जो राजा कान में तेल डालता था वो राजा बहरा होता था। जी, ये भी बहुत बड़ी कहावत है कि राजा तेल डाल के बैठा था और जनता तड़फ रही थी। राजा कानों में तेल डाल के बैठा था। तो कान में तेल तो कभी नहीं डालना चाहिए। देखिए, ये सवाल इसीलिए पूछा था मैंने क्योंकि ये इस तरह की जो छोटी छोटी उपचार जो हमारे घरों में कोई भी आकर सजेस्ट कर देता है, बिल्कुल मत करिए। नहीं, वो लाइट हीट होती है ना, आप बात लेते हो, जैसे सर्दियों में बात लेते हो हल्का सा, तो हल्की सी हीट जाएगी तो वो वैक्स है ना, जो एक्स्ट्रा वैक्स है, वो सॉफ्ट होकर बाहर निकल जाएगी अपने आप ही। और नहीं निकले तो फिर आप एक एक्सपर्ट के पास जाके निकलवाइए। या कोई ऐसी वैक्स को सॉफ्ट करने की कुछ ईयर ड्रॉप्स आती हैं, तो वो कंट्रोल्ड वे में वो डालिए अपने गाइडेंस, डॉक्टर के गाइडेंस में। तो वो फिर क्या है कि वो उस वैक्स को सॉफ्ट कर देंगे तो एक्स्ट्रा वैक्स निकल जाएगी। मिनिमम वैक्स तो रहनी ही चाहिए कान के अंदर। कितनी सारी सुंदर सुंदर बातें सर ने हमें बताई। हमारे शरीर को लेकर के हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है अब। खास करके कान जैसे ऑर्गन को लेकर के तो हमने मतलब कभी कोई खास तवज्जो उसको दी नहीं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। जिन जिन लोगों की सुनने की क्षमता चली गई है, जिनका कान दर्द होता है, तब उनको याद आता है कि अरे ये तो हमारा बहुत ज़रूरी ऑर्गन है। जरूर। इसके अलावा एक और बताऊँ आपको, कान को जो चीज़ नुकसान करती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है बताना। एक तो दवाइयाँ, यदि आप हफ्ते में 2 बार कोई पेन किलर खाते हो, अच्छा, तो आपकी हियरिंग 30 से 40% तक कम हो सकती है। पेन किलर खाने से? पेन किलर जो भी, जैसे ब्रूफेन है, जैसे आइब्यूप्रोफेन है, या छोटे बच्चों में आप हाई डोज में, जैसे बच्चों में कभी कभी, अब तो बंद हो गया, पहले
ये डिस्प्रिन वगैरह जैसे ना एस्पिरिन की गोली दे देते थे, वो नहीं देनी चाहिए बच्चों में, उससे ये डैमेज होता है। आजकल जैसे जुकाम में लोग होते ही एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, तो एजिथ्रोमाइसिन से आपका ईयर डैमेज होता है, अच्छा खासा लॉस होता है। इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए, और भारत में तो ये एक्चुअल में आलू की तरह से खाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और मतलब 200 में से शायद एक आदमी को भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 200 में से 190 लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं और क्यों डॉक्टर लिखते हैं, ये समझ के बाहर की बात है। कोई भी लॉजिक तो इसका है नहीं, इसे इलॉजिकल। तो एक तो ये इस तरह की, इसके अलावा कई ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे एक आती है फ्रूसेमाइड करके आती है, टॉर्सिमाइड करके, ये एक्स्ट्रा यूरिन लगाने के लिए, कई बार पैरों में सूजन आ जाती है तो लोग देते हैं। तो इसका यदि लॉन्ग टर्म यूज़ है तो बिल्कुल वो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहना चाहिए, और आपको खुद को जागरूक रहना चाहिए। जैसे लेसिक्स की गोली है, या एक डाइटोर करके एक आती है, काफ़ी हार्ट वालों को, बीपी वालों को लिखी जाती हैं। तो यदि उनकी हियरिंग कम होती है तो उनको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि दवा बंद करने से इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस हियरिंग वापस तकरीबन सारी वापस आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। खास करके जैसे आपने मान लो एक आदमी को बड़ी मात्रा के अंदर एंटीबायोटिक दे दी, उसी के साथ में आपने इसको लेसिक्स जैसी दवाई दे दी, तो उसमें ईयर का परमानेंट डैमेज होता है। तो दवाई भी आप लो तो उसके बारे में थोड़ा अपने डॉक्टर से राय किया करो कि मेरी हियरिंग को तो डैमेज नहीं होगा इससे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेन किलर मिनिमम लो लाइफ के अंदर। दर्द को साइकोलॉजिकली ट्रीट करना सीखो। दुनिया में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने लोगों ने पेट में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया सिर्फ बात करते करते। तो इट मीन्स हमारे जो दर्द है ना, वो ज़्यादा हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और दवा लेनी है तो मिनिमम थोड़े टाइम के लिए लो, बिना बात छोटी छोटी बातों पे आप दवा मत खाओ। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक्स, ये जो आप फास्ट फूड खाते हो, आप जो ये जो है ना शादियों में जाते हो फंक्शंस में, वहाँ पे एक जो आजकल प्लास्टिक की थाली आ गई डिस्पोजेबल करके, जो डिस्पोजेबल जितना भी प्लास्टिक है ना, वो गरम गरम खाना आता है और आपके पेट में जाता है, और वो माइक्रो प्लास्टिक और दूसरे और कई तरह के जो पेट्रोलियम बेस्ड उसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं, पीफास वगैरह कहते हैं उनको, फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं उनको, वो सब आपके शरीर में जाते हैं, वो सब आपकी हियरिंग को कम करते हैं। तो और एक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपके शरीर में एडिक्वेट विटामिन होने चाहिए। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को मिस मत कीजिए। आप सीजनल जो है ना वो खाइए, जो भी पैदा होता है। अभी मेरे एक फ्रेंड जाके आए थे इटली, वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। इटली में जो भी खाने की वेजिटेबल है ना, वो सुबह और शाम दोनों टाइम पिकअप होती हैं और उसी टाइम बनाई जाती है। वहाँ पे वो सब्जियों का हर घर में मतलब उनके अपना किचन गार्डन होता है। तो आप गोभी है तो अभी तोड़ के लहर अभी आप खाओगे। यूजुअली ब्रोकली ज़्यादा है वहाँ गोभी के बजाय, लेकिन वो ताज़ा सब्जियाँ खाते हैं। ऐसे नहीं कि पड़ी रहें 4 दिन पुरानी सब्जी, 5 दिन पुरानी सब्जियाँ, वो नहीं काम में लेते। तो इसलिए ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियाँ यदि आप अफोर्ड कर सकते हो या आपके पास अवेलेबिलिटी है तो उसको प्रेफरेंस दो। खाने का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। और लेकिन मैं मेडिसिन जो अवॉइडेबल हैं, पेन किलर जहाँ तक पॉसिबल है मत लीजिए, अच्छा खासा कान को डैमेज करती हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है, ये इस तरह की एंटीबायोटिक्स जो है जो कान को डैमेज करते हैं, उनका यूज़ एक्सेसिव मत कीजिए, हियरिंग जा सकती है। और हियरिंग क्या होता है कि वैल्यू ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ इज़ नोन व्हेन इट इज़ लॉस्ट। एब्सोल्युटली। दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम, मैं हूं आरजे हिमांशु, मेरे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार साहब, और कमाल की बातें बताई उन्होंने। वो सारी बातें जिन पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, हम ले जाना चाहते ही नहीं है शायद। इतनी अच्छी तरह से, इतने सरलता से उन्होंने आपको बता दिया। मैं बिल्कुल इस पूरे शो को फिर से चाहता हूँ कि समराइज़ कर दें सर एक बार आप सबके लिए, ताकि आप वो सारी चीज़ें चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, अपने पास में रख लीजिए कि वो क्या 4-5 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप अपनी श्रवण क्षमता को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो मैं हूं आरजे हिमांशु, मेरे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार। सर वो 4-5 बातें जो सबको फिर से पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर लोग इसको मिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो 5 बातें फिर से आप बता दीजिए एक बार जो सबसे ज़रूरी हैं।
देखिए, एक तो ये कि आप कान को आँख जितना बराबर ही महत्व दीजिए, ठीक है ना। और यदि आपके हियरिंग लॉस है तो आप हियरिंग एड लेने के अंदर बिल्कुल भी शर्माइए मत, बिल्कुल ही भी हिचकिए मत, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर तरीके से सुना नहीं तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के कई भाग निष्क्रिय हो जाएंगे। और दूसरा, आप यदि अच्छी तरह से सुनते हो तो उसमें माइंडफुलनेस, उसमें सचेतन रह के सुनिए, आप चेतना के साथ सुनिए। आप है ना आँखें झपकते हुए हैं और आधी नींद की स्थिति में चीज़ें मत सुनिए। चाहे कम सुनो लेकिन कंप्लीट सुनो, और उसको आप अपने माइंड के अंदर ले जाइए उसको, सो दैट आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन हो। चाहे आपको कोई 20 बात कहता है, आप चाहे 2 ही बात सुनिए, लेकिन उसको कंप्लीटली सुनिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे ईयर का बताया बेसिक, उसका आप ध्यान रखिए एंड स्टार्ट वैल्यूइंग योर ईयर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेचर ने हमारे शरीर में, जैसे हमारा हार्ट, ब्रेन, आई और ईयर, ये तकरीबन एक ही तरह के सोफिस्टिकेशन वाले ऑर्गन्स हैं। तो इसको ये बार जो है ना, कान का जो बार वाला पिन्ना देख करके इसको आप कान मत समझिए, ये तो खाली कान का दरवाज़ा है। कान अंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड है, कान बहुत वैल्यूएबल है। और कोशिश कीजिए कि अफ्रीका के लोगों की तरफ जो है ना, आप 90 साल तक सुने। और देखिए, आप पॉलिटिकल एंड रिलीजियस को तो मैं बोलता नहीं, लेकिन ये जो आप धमाधम पटाखे वगैरह बजाते हो, मोटरसाइकिलों में जो आप साइलेंसर उसका निकाल करके आवाज़ करते हो, आप बिना बात मोटरसाइकिल की और कारों के, ट्रक्स के तेज़ हॉर्न बजाते हो, ये धीरे धीरे हमारे कानों को, हमारे सुनने की क्षमता को परमानेंट डैमेज करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट हम कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि हम सुनते ही कम हैं, हम सुनने ही कम लग गए हैं, और तो इसलिए हम सुनते नहीं हैं। जो दूसरा कहे उसकी बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम सुनने कम लग गए हैं। दोस्तों, ये थे डॉक्टर अवतार साहब हमारे साथ में। और बताइए, कितनी ज़रूरी बातें आपको सुनाई आज हमने। मैं हूँ आरजे हिमांशु, बॉक्स एफएम आप सुन रहे हैं। कानों को लेकर के जो डॉक्टर अवतार सर ने आज आपको बताया, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यार, आपका और मेरा रिश्ता तो आपके कानों से होकर जाता है ना, तो आपके कान मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब मैं कहूँगा तो आप अपने सुंदर सुंदर कानों से ही तो मुझे सुनेंगे। देखो, मेरी आवाज़ तो वैसी है ही नहीं जैसी आप, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं। क्या कारण है इसका? सिर्फ एक कारण ये है कि आपके पास इतने सुंदर सुनने वाले कान हैं। उनकी ज़रा सी, क्या कहते हैं ना, उसको वैसे रखिए संभाल करके, एकदम उसको अपने प्यार से, जिस तरह से डॉक्टर अवतार सर ने बताया अभी, उन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आप जो हैं वो अफ्रीकन्स की तरह ही 90 और 100 सालों की उम्र तक भी बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल और अच्छा सुनेंगे। दोस्तों, बॉक्स एफएम जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है आप सबकी ज़िंदगी को, हमारी अपनी ज़िंदगियों को। हम छोटी छोटी बातें आपके सामने लेकर आते रहते हैं। हमें लगता है कि भाई ये सिविक सेंस वाली दिक्कत है तो हम उसको लेकर आ जाएंगे आपके सामने, क्योंकि आप तो हमारा परिवार हैं और परिवार से सब कुछ कहा जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि ट्रैफिक रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। हम आपके साथ में हर सैटरडे डॉक्टर अवतार साहब को लेकर के आते हैं, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक